Welcome to this math session, students. In previous math session, we were discussing how we can differentiate or different type of differentiation, how we can differentiate different type of function or different type of questions. Parametric differentiation हमने देख लिया, explicit and implicit differentiation हमने देख लिया, right? We have seen parametric differentiation so far. We have seen explicit and implicit differentiation so far, right? Differentiation using properties of logarithm वो हम आज देखेंगे. लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम आज के मेन दो टॉपिक ये होंगे और इसके साथ आपका 20.3 खत्म हो जाएगा. फिर 20.3 के बाद अब फिर आपके लिए सिर्फ टीपीपी बचेगा. इन शॉर्ट ये वीक हमारा M20 खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक से हम M21 शुरू कर सकते हैं. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट. और बचेंगे अब आपके जो डाउट सॉल्विंग सेशन मुझे लेने थे, तो उसका हम कुछ प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक से. एंड बट मैंने आपको सिर्फ होमवर्क के इतने ही क्वेश्चन दिए थे घर से. इतने क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो अभी मत पूछो, क्योंकि उसमें अलग अलग मेथड मुझे आपको सिखानी है. ठीक है, तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मैं आपको कराता हूँ. जो क्वेश्चन नंबर 7 है दैट इज डिफरेंट, राइट, समर, तो मैं कराऊंगा. इवन क्वेश्चन नंबर 5, 6 सबके लिए. ठीक है, तो होमवर्क के जितने क्वेश्चन मैंने दिए थे उसमें किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को भी? एनीवन? नो डाउट्स. ओके, चलो. तो अब मैं आपको फिर नेक्स्ट मेथड दिखाता हूँ. सो लिटरली आज रिकॉर्ड बन गया. आज मैथ्स के क्लास में हिस्ट्री बन गई. पिछले 1.5 आवर से जितने हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट ही नहीं है. लिटरली प्राउड ऑफ यू स्टूडेंट्स, प्राउड ऑफ यू. रोहित, हो गए सारे क्वेश्चंस? जैसा मैंने बोला, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट ही नहीं है, राइट? रोहित पीछे चला गया, तो रोहित. नहीं सर, और कुछ लेने गया था. यस, इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, राइट? ओके ओके. तो आसान ही है, अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया तो आप करना, और फिर डाउट है तो पूछना. हम मेन दो चीज देखने वाले हैं. एक, आपका लॉगरिथम का यूज करके कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम. और फाइनली मीन वैल्यू थियरम्स. मीन वैल्यू थियरम्स में बहुत मजा आएगा. मीन वैल्यू थियरम में आपको लगेगा हाँ कहीं तो दिमाग यूज कर रहे हो, कुछ तो अच्छा पढ़ रहे हो. आपके लेवल का ओपोनेंट आपको मिलेगा, आपके लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. चलो, सो मीन वैल्यू थियरम से पहले डिफरेंशिएशन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम वो देखते हैं. अब डिफरेंशिएशन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम शुरू करने से पहले आपको मुझे दो आंसर देने हैं. डिफरेंशिएशन using properties of logarithm. मुझे ये बताओ, व्हाट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n? अगर वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो रोहित. d by dx of x to the power n, what will be its differentiation? x to the power n minus 1. Yes, so n x to the power n minus 1. Sanya, can you tell me what will be differentiation of a to the power x? a to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हम सारी फॉर्मूला रिवाइज करके ही गए. Sanya, are you there? Amish, can you tell me what will be d by dx of a to the power x? Sir, a to the power x log a base e. Yes, log a base e or only log a या ln a, right? a to the power x into ln a. Yes, very good Vivek, very good Arya. Now, मतलब अगर वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन आपको आता है. बट व्हाट अबाउट जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो जाएगी, d by dx of x to the power x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये भी हम एक आध टीपीपी क्वेश्चन में कर चुके हैं M1 में, राइट? लास्ट ईयर हाँ, नेक्स्ट टू द पावर. यस. सो जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होगी हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज का यूज करके डिफरेंशिएशन करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम टू डिफरेंशिएट दिस. हाउ? सी हियर.
सो व्हेन वी हैव टू यूज दिस मेथड, ये मेथड हमें कब यूज करनी है? ये मेथड हमें तब यूज करनी है जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होगी, राइट? अब वो वेरिएबल की पावर में कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मतलब एक्चुअली एक्स टू द पावर एक्स ही होगा, बट कुछ भी फॉर्म हो सकता है। एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, एक्स क्यूब कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स कर सकते हैं। इन शॉर्ट आई कैन से एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? उसको हम y ले लेंगे। सपोज आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर x करना है, हम उसे डायरेक्ट फाइंड नहीं करेंगे, हम उसको पहले y ले लेंगे। पहले ले लेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। जैसे आप y ले रहे हो, y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, फर्स्ट हम दोनों जगह पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। समझो यहाँ पे, नहीं पहले हम दोनों जगह पे log अप्लाई कर देंगे। सो log y इज इक्वल टू log एक्स टू द पावर x। अब लॉग का रूल क्या होता है? लॉग में जो पावर होती है उसके साथ क्या होता है साम्या? सर उसके आगे जुड़ जाता है log x। यस, सो वो आगे आ जाएगा, इट विल बी x log x। log y is equal to x log x। now let us apply differentiation on both the sides। x अब log d y by लिखा है dx, सर। x log x होगा ना? हाँ सॉरी, x log x। चलो अब दोनों जगह पे d by dx अप्लाई कर देते हैं। so d by dx of log y is equal to d by dx of x log x। d by dx of log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1/y, फिर y का वापस dy by dx। क्लियर राहिल, अनगा, अनिशा, मीत, ओके, प्रांजल, रिया, सिद्धार्थ, श्रीहरि। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक्स एज इट इज, यू इंटू वी रूल, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, चलो यहाँ पे एक्स एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे पहले बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, LHS पे dy बाई डी एक्स का 1/y होगा, वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो y हो जाएगा। एंड हम y को कन्वर्ट कर सकते हैं x में, बिकॉज y इज x टू द पावर x। सो dy बाई डी एक्स इज x टू द पावर x 1 प्लस log x। even y को हम x टू द पावर x लिख सकते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर x विल बी इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log x। ये आपका फाइनल आंसर आया। ओके ये आपका फाइनल आंसर आया, और इसे आप याद रख सकते हो आगे के सभी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आगे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन में ये छोटे छोटे आता रहेगा फॉर्म एक्स टू द पावर एक्स। अब शाहरुख खान को याद करके फिर ये छोटे छोटी बातें बड़े बड़े क्वेश्चन में आराम से कर सकते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, हाँ। अगर ट्रिपल पावर है जैसे x टू द पावर x टू द पावर x, हाँ, तो उसमें 2 बार हाँ, log लेके करना है कि क्या करना है? उसमें फिर मान लो अगर ट्रिपल पावर है तो हम इससे पहले सपोज u एज्यूम कर लेंगे, y इक्वल टू एक्स टू द पावर u। फिर इसका तो हमें पता ही है, राइट? अगर एक्स टू द पावर एक्स को आप u ले रहे हो तो u का डिफरेंशिएशन आपको पता है सेपरेटली, इसका आपने किया हुआ है। फिर यहाँ पे dy बाई डी एक्स लेने के लिए वापस log अप्लाई करके करोगे, तो उस तरीके से तो करना पड़ेगा। बेसिकली 2 बार ही log ले रहे हैं ना अपन, हाँ हाँ, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन किया था उसमें tan x टू द पावर tan x टू द पावर tan x था। 10x टू द पावर 10x टू द पावर 10x, हाँ और सर, सिर्फ 3 बार था। हाँ सर। तो इसी मेथड से ही करना पड़ेगा, इससे पहले u ले लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पहले भी log डायरेक्ट भी log अप्लाई कर रहे हो तो log y आपका क्या हो जाएगा? दिस इज log 10x, और ये 10x टू द पावर 10x इधर आ जाएगा। फिर उसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो करने के लिए वापस log मैं वही अप्लाई सोच करना रहा था, पड़ेगा। इसके एक और बार log ले लूं। हाँ, एक बार वापस वही log तो लेने से फिर आगे इधर log dot log dot हो dot जाएगा, log y इज इक्वल टू दिस प्लस log 10x। आई थिंक वो भी हम आगे बढ़ सकते हैं, बट ये वाला थोड़ा बेटर लग रहा है, ऊपर वाले को u लेके करना, क्योंकि वहां पे du बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा सेपरेटली, इजंट इट? हाँ सर, एक बार ट्राई करके ठीक है। देखो वैसे। ठीक है बाकी सर। इनफाइनाइट टाइम्स है तो हमें पता ही है, उसी को हम y लिख सकते हैं। 3 टाइम्स में वी कैन गो लाइक दिस। चलो तो आप आपकी फॉर्मूला बुक ओपन करो और पहले ये लिख दो। मीनवाइल अभिराम और ओवेश के कुछ कमेंट्स हैं वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग।
ओके, बीपीआरपी, व्हाट इज बीपीआरपी अभिराम? तो ये जो है आपका, ये आप याद रख सकते हो डायरेक्टली। अच्छा, सेम ब्लैक पेन रेड पेन। जेई में आप इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हो, करेक्ट, या बट बोर्ड्स में नहीं। फॉर्म में, बोर्ड्स में इसको डायरेक्ट यूज मत कर लेना, राइट, 2 मार्क्स वहीं पे चले जाएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ के लिए शॉर्टकट, जैसे इसी क्वेश्चन में आप देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, राइट, एक मिनट। हाँ, सी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, हम प्रोडक्ट रूल जैसा ही यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते थे, u इंटू वी में u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे हम कुछ सिमिलर टू ऐसा ही करने वाले हैं। हम पहले करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, फिर वापस करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। बट पहली बार हम बेस को कांस्टेंट ले लेंगे और दूसरी बार उसके पावर को कांस्टेंट ट्रीट कर देंगे। Are you getting my point? First time we are going to treat base as constant, second time we are going to treat power as constant. तो जब आप बेस को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन विल बी लाइक दिस, a टू द पावर x, उसका डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x इनटू log a। बाद में लिखो, पहले इधर देख लो रोहित, राइट। सिमिलरली जब आप पावर को कांस्टेंट लोगे, इट विल बी x टू द पावर n, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। रिया, मानसी, पता चल रहा है? तो ये आपका हो जाएगा x टू द पावर x माइनस 1। अब x टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, वो आपका अल्टीमेटली x टू द पावर x ही हो जाएगा। दिस इज x टू द पावर x log x। अगर मैं x टू द पावर x को कॉमन निकाल रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस log x। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? d by dx of x to the power x. If it is clear, you can tell me yes. If it is not, you can tell me like that. चलो नेक्स्ट। सिमिलरली अगर इसको जनरलाइज किया जाए, सो d by dx of f of x to the power g of x, अगर कोई भी इस तरीके का आपको डिफरेंशिएशन करना हो, आप इसी मेथड में आगे बढ़ सकते हो। आप सेम डिफरेंशिएशन करोगे d by dx of f of x to the power g of x, वापस d by dx of f of x to the power g of x, बट दोनों में अलग अलग चीजों को कांस्टेंट ट्रीट करोगे। यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, आप f of x को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, ट्रीटिंग f of x as कांस्टेंट, और यहाँ पे आप g of x को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, ट्रीटिंग g of x as कांस्टेंट। And this shortcut is valid for only JEE, right? चलो, इसे नोट डाउन कर दो, अभी नोट डाउन कर दो रोहित, अभी क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, थोड़ी स्पीड रखना। थोड़ी स्पीड रखो स्टूडेंट्स। तो लेवल 2 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। M20.1 20.2 अभी भी बहुत कम लोगों ने भेजा है, फिर बोलना मत कि सर आप लोगों ने मेरा नाम डाला।
M19.4 TPP, अब तो नाम डालना ही पड़ेगा। आई कैन नॉट वेट मोर। हाँ एग्री योगेश, बट वो नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, फिर अब मैं देखता हूँ आपने किस में भेजा है। फिर हम 19.4 वाले में कि 20.1 20.2? चलो रोहित हो गया, शुरू करें आगे नहीं सर, एक मिनट। से। वेट, ऐसा जल्दी जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। 19.1 19.3, अच्छा बहुत पहले चले गए। रिस्पेक्टिव असाइनमेंट में भेजोगे तो बेटर रहेगा। 19.23 वाला फिर और वो हो जाएगा। नहीं उसमें नहीं है, रुको। हैंड इन नहीं किया था क्या? फिर हम आपने हैंड इन नहीं किया है। सर आप अच्छा उस दिन हाँ हाँ, क्लास उसमें चेक देख लिया था मैंने, ऑलरेडी हो गया था आपका, राइट। उसमें ऑलरेडी हो गया था, आई रिमेम्बर, अभी याद है। हो गया सर। हो गया, ओके थैंक यू रोहित। चलो सबका हो गया, राइट। अब इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 2 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। नहीं जय शरद, अगर वो मतलब आपके ऊपर है, आप रफ में कर रहे हो ना, आप भेज रहे हो, फाइन, राइट, आप भेज सकते हो ऐसे। y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देन फाइंड dy बाई dx। अब मुझे यहाँ पे dy बाई dx फाइंड करना है। बोलो, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, हाँ या ना? बोलो कौन से मेथड से जाना चाहते हो? क्या स्क्रीन शेयरिंग पॉज करके SD रखो। पॉज वाला है से। अभी पे? वेट वेट वेट, सॉरी, जब क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ तो पॉज था, पॉज का पॉज रहेगा। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फाइंड dy बाई dx। कैन यू सी दिस क्वेश्चन नाउ एवरीवन? राइट, so y हाँ equal सर। to x, हाँ y equal to x to the power x square plus x, we need to find dy by dx। बोलो किस तरीके से किया जाए? दो ऑप्शन है हमारे पास, आइदर डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करना है कि लॉगरिथम अप्लाई करके करना है। शॉर्टकट लॉग अप्लाई करके। सर लॉग अच्छा, अप्लाई कर। समर्थ सर ना पहले लो ये वॉल्यूम में बोल रहा बोल था रहा है तो शॉर्टकट, फिर जैसे प्रांजल ने बोला लॉग अप्लाई करके, नहीं समर्थ ने सर, ऐसा वो बोल दिया लॉग आर्यन, अप्लाई कर। सर हाँ आर्यन बोल रहा था, आर्यन अच्छा, ने बोला आर्यन बोल सर, रहा मैं था। तो लॉग वाला। ये ऑनलाइन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, किसका सर आवाज है पता नहीं चलता है। मैंने बोला, समर्थी बोला। ठीक है, तो सर मुंशी लॉग वाला बोल रहा है तो भी वही मैं वही सोच रहा हूँ, मतलब प्रांजल ने क्यों लॉग वाला बोला अचानक? भाई प्रांजल शॉर्टकट क्यों नहीं? तो वो पिछले वाले में मैं शॉर्टकट से गलत आंसर आ रहा था, इसलिए शॉर्टकट यूज करना छोड़ दिया। ठीक है, सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x स्क्वायर प्लस x। लिटरली ये टाइम बहुत अनप्रिडिक्टेड है, जैसे कोविड पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है, कोविड की ट्रीटमेंट बहुत अनप्रिडिक्टेड है, कुछ भी हो रहा है, शॉर्टकट यूज करने वाला स्टूडेंट शॉर्टकट छोड़ रहा है, ये टाइम बहुत ही अनप्रिडिक्टेड है, कुछ भी हो रहा है। चलो, सो लॉग y इक्वल टू लॉग x टू द पावर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x आगे आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x लॉग x, यहाँ पे हो जाएगा लॉग y। हाँ चलो, लॉग y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y dy बाई dx, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x कॉन्स्टेंट, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग x कॉन्स्टेंट 2x प्लस 1। So therefore dy by dx is equal to y into x स्क्वायर बाई x, वो आपका हो जाएगा x बाई x हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 1 लॉग x। y को हम क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर x स्क्वायर प्लस x। x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 log x।
So this is by using method of logarithm. ये मेथड आपकी बोर्ड्स में आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको दूसरे मेथड से ट्राई करना है, दैट इज योर मेथड ऑफ शॉर्टकट और जेई। So dy by dx will be equal to same d by dx of x to the power x square plus x, again d by dx of x to the power x square plus x. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे? सपोज मैं बेस को कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? राइट। चलो अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अगर मैं कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ तो पावर आ गई एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, पावर में एक का माइनस। सो अब एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर आप कॉमन निकाल रहे हो, यहाँ पे बचेगा लॉग एक्स। एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन निकाल रहे हो तो डिवाइड बाई एक्स बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स। अब यहाँ से तो आपका सेम ही आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स वन, एक्स स्क्वायर बाई एक्स एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स। कुछ गलत हो गया? सर मेरा भी इससे हाँ गलत था, काट दिया। हाँ हाँ, समझो क्यों गलत आया। ये एग्जैक्टली आपका क्या हो गया, जब आप इसमें बेस को कांस्टेंट ले रहे हो तो ये ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स है ना, ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ, ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, चेन रूल। अंदर भी एफ ऑफ एक्स आना चाहिए सर, एक्स नहीं हाँ। आएगा। कहाँ पे? लॉग But एक्स की जगह लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा ना, जो पावर में नहीं। होता है वो आ जाता है। नहीं, लॉग में बेस आता है, लॉग बेस। नहीं होता है ना, हाँ, x ए ln, हाँ ए टू द ln पावर होता है, एक्स sorry, लॉग sorry, ए। sorry, हाँ हाँ हाँ, हाँ नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये रूल से इसलिए हाँ, बेटर मैं भी यही रिकमेंड करूंगा, लॉग वाली मेथड ही करो। सर, इसलिए मैंने कहा ना शॉर्टकट में गड़बड़ आंसर आता। हाँ, सो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो वो हो जाएगा 2x प्लस वन, तो लॉग एक्स के साथ आपका हो जाएगा 2x प्लस वन इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे डेफिनेटली चांसेस ऑफ मिस्टेक्स हैं, दिस इज हाई रिस्क एरिया, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। ये शॉर्टकट से ज्यादा मेरे को लॉन्ग कट लगता है। हाँ वही, कोरोना वायरस सैनिटाइजर करो यहाँ पे, सो बेटर वही करो। ये सेम शॉर्टकट लास्ट टाइम आपके सीनियर्स में तमोजित ने दिखाया था, फिर उसके बाद सेम यही हुआ जो अभी दिखाने के बाद हुआ ना, सेम वही चीज हुई थी वो टाइम पे भी। फिर सबने बोला नहीं हम नहीं यूज करेंगे, यही करेंगे। मुझे अब भी याद आ रहा है धीरे धीरे, इसीलिए फिर मैं भी भूल गया था, फिर आपने जैसे अभी बोला तब याद आया। हाँ, फिर अभी याद आया कि हमने उसको यूज क्यों नहीं किया था, इसकी इसी की वजह से। रिस्क हाई है सर, हाँ, हाई रिस्क लगता है एरिया। पर रिस्क हाई है। हाँ, बेटर वो एरिया में जाओ ही मत, उधर बहुत कोरोना वायरस है, सैनिटाइजर लगा के भी मत जाओ। अभी तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, घर पे बैठे बैठे कोविड हो जाता है, देखो राजेश सर को कैसे हो गया। सो प्लीज टेक केयर, मेरे घर के बाजू में भी ऐसा ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 6 पे जाएं। हो गया सर। हो गया? क्वेश्चन 6 रोल्स थ्योरम पे, तो क्वेश्चन 6 अभी नहीं करेंगे, अभी हम क्वेश्चन 7 करेंगे। अभी जितने पहले लॉगरिथम वाले वो क्वेश्चन हम करेंगे, फिर मीन वैल्यू थ्योरम वाले साथ में। आपने रोल्स थ्योरम समझाया था क्या एक बार? रोल्स थ्योरम मैंने समझाया था, याद नहीं है। हाँ सर, वो इसके लिए किसी ने समझाया था, क्या था याद एक- नहीं है, बट समझाया था किसी ने, उतना याद है बस। मैंने कोई क्वेश्चन में पूछा तो मेरे को याद है आपने रोल्स थ्योरम समझाया था। 11th में कि 12th में ही? केवीपीवाई के लिए समझाते हैं। 11th 11th में। केवीपीआई के लिए हमने शुरू किया था, बट केवीपीआई में फिर कहाँ पे अटके थे वो मुझे याद नहीं है, शायद। नहीं सर, वो फंक्शंस। अच्छा, हाँ 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 हाँ। एडवांस क्लास में समझाया था सर आपने। ये अच्छा, हाँ ठीक है। सानिया, सानिया कौन सा पोर्शन लिखना बाकी है आपका?
राइट साइड वाला मत ही लिखो, वहां पे बहुत कोरोना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, कैन आई शो यू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स? सानिया हो गया? निधि? ठीक है। एंड यहाँ पे किसी का होमवर्क भी ओपन हो गया था, हाँ, कोशी का, राइट? सो कोशी यू हैव रिटन नाइस। एंड कोशी, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन में जो जो आपको मेथड आती थी दिमाग में, फिर आप मुझे बताते थे जब मैं नोटबुक चेक करता था, या कोई दूसरे टाइप के क्वेश्चन या कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन, तो वो ऑनलाइन में भी आप कंटिन्यू रखो, राइट? तो उससे आपके दिमाग में जो आएगा वो बाकी सबको भी पता चलेगा। जैसे यहाँ पे ओवेश, आर्यन, अभिराम, या किसी के भी, जय शरण हो गया, सिद्धार्थ हो गया, प्रांजल हो गया, जिसके दिमाग में जो भी आता है वो शेयर करते हैं, तो वो सबको फायदा होता है। नहीं, ठीक, चलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। सो सेम समंदर वाला क्वेश्चन हो जाएगा ये, राइट? दिस विल बी y इक्वल टू x टू द पावर y ओनली। एक x को दूर कर दूंगा तो भी आपका y ही रहने वाला है। एम आई करेक्ट? राइट, हाँ। ये क्वेश्चन सेम हम कर चुके हैं इवन केवीपीआई वाले टाइम पे, ये भी और इसके बाद वाला भी एक कर चुके हैं। चलो लॉग अप्लाई कर दें। सो देयरफॉर log y इज इक्वल टू y log x। आंसर क्या बी ऑप्शन है? क्या बी ऑप्शन आंसर है क्या? देखते हैं। सो ये पहले हो जाएगा 1/by dy by dx, y कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy by dx। अब dy by dx को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो log x इस तरफ आ जाएगा, 1/y dy by dx minus log x dy by dx is equal to y by x. So if I take dy by dx common, 1/y minus log x dy by dx is equal to y by x. dy by dx is equal to y upon x into 1 minus और 1/y minus log x। अब वेदर आप इसे 1/y minus log x ही छोड़ सकते हो, या 1 minus y log x upon y लिख सकते हो। So y upon x 1 minus y log x होल डिवाइड बाय y, तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके जो आंसर दिए गए हैं वो y के फॉर्म में दिए गए हैं, हाँ, तो y स्क्वायर बाय x 1 minus y log x। So Pranjal, your option is correct. बोलो, आसान है, राइट? वेरी इजी क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो स्टूडेंट्स, डू इट क्विक। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका लॉगरिथम के बेस के ऊपर है, वो कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, 10 तो आपके मीन वैल्यू थ्योरम, और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 शायद हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका लॉग इसी के ऊपर है। नहीं, क्वेश्चन 11 एग्जैक्टली हाँ, यस रोहित। क्यों रोहित, अचानक? नहीं सर, ऐसे ही पूछा। गुजरात में साइक्लोन आया था, यहाँ पे पावर कट था, मैं क्लास भी नहीं ले पाया था उस दिन। आपकी थी कि नहीं मुझे पता नहीं है, 10th वालों की थी तो शायद। चलो आगे बढ़े, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7।
गुजरात में भी साइक्लोन आया, मतलब पहले साउथ में आया था ना, फिर वहां से इधर आया, अभी झारखंड की तरफ चला गया है ठंडा होके, मतलब। सर दो डिफरेंट साइक्लोन है। अच्छा, okay. So this is your question level 3, question number 8. Y is equal to x plus 1 upon x plus 1 upon x plus 1 upon x plus, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। वी नीड टू प्रूव dy by dx इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस x। तो पहले तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ रोहित? y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस, अब ये सारी चीजें उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? y ओनली, हाँ या ना? एक हाँ, because ये सेम है, राइट? सो दिस विल बी योर सेम ओनली, सो दिस इज नथिंग बट योर y। बट अब y किससे लिखोगे? इसे सर या एक्चुअली इससे? डायरेक्ट डिनोमिनेटर को ही लिख सकते हैं। हाँ, बिकॉज पूरा आपका क्या है, y x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, इधर इसे या उससे लेना पड़ेगा। व्हाट आई वाज थिंकिंग दैट वाज रॉन्ग। सो y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन y। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, चलो अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट शुरू कर दो, या पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो फिर dy बाई डी एक्स फाइंड करो। सो therefore y इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस 1 होल डिवाइड बाई y, y उधर चला जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू वाई प्लस 1। आई थिंक अभी बेटर होगा। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन मतलब x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, y कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ये डिफरेंशिएशन में आपको स्पीड तो नहीं लग रही है ना? मतलब मैं ज्यादा स्पीड में जा रहा हूँ ऐसा नहीं है ना? इज एवरीथिंग फाइन? फाइन सर। राइट, ग्रेट। चलो, सो देयरफॉर 2y dy by dx is equal to x dy by dx plus y। dy by dx मुझे चाहिए 2y minus x dy by dx is equal to y implies dy by dx is equal to y upon 2y minus x। Yes, Ovish, can we do like y square minus 1 by y equal to x dx by dy, then reciprocal? Let us check. होना तो चाहिए। नहीं समर्थ, एग्जैक्टली यहाँ पे बोला ही है y अपॉन 2y माइनस एक्स के लिए, तो इसीलिए y अपॉन 2y माइनस एक्स।
ये दोनों सेम होना चाहिए उस तरीके से विश, बट सर एक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर करके आ जाएगा, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उससे। क्या क्या एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। हाँ अब सर। वो है एक्स वाई प्लस वन इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब भाई ये दोनों सेम आने चाहिए, दिस इज द थिंग, उसी के ऊपर मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं सोचूं और थोड़ा ट्रायल एंड एरर करता हूँ। ओवेश ओवेश का कहना क्या है कि सर क्या हम यहाँ पे सिंस एक्स को डायरेक्ट सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो एक्स को डायरेक्ट सब्जेक्ट बना के अगर मैं dx बाई dy फाइंड करूँ, फिर अगर मुझे dy बाई dx चाहिए तो मैं डायरेक्टली उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा। तो क्या इस तरीके से हम कर सकते हैं कि नहीं? हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, आई विल ट्राई मोर ऑन दिस। Meanwhile, let us see different question. ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब पहले क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं लेवल 3 का, फिर हम सारे मीन वैल्यू थ्योरम देखते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आपको एक थोड़ा थियरी का पार्ट उन्होंने समझाया है। दैट इज नथिंग बट योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसके बेस पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। लेट अस सी। सर होमवर्क में इसके रिलेटेड क्वेश्चन था ऑलरेडी। ओके, किसके रिलेटेड, ऊपर वाला या ये वाला? हाँ सर, इसी नहीं सर, इस ओके, क्वेश्चन 12 सर। क्वेश्चन 12। ओके, क्वेश्चन 12 ऑफ होमवर्क, राइट? हाँ सर। ठीक है। comprehension for question number 11 exactly, and that comprehension is second order derivative, or comprehension is about second order derivative. आपके comprehension दिया गया है। If y equal to f of x, then dy by dx, the derivative of y with respect to x itself is general a function of x that we know. साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो वो एक आपको फंक्शन ही मिलता है फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड कैन बी डिफरेंशिएटेड अगेन। आप उसका वापस डिफरेंशिएशन कर सकते हो, जिसे हम एफ डैश एक्स को हम ऑलरेडी, मतलब एफ ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम ऑलरेडी नाम बोलते हैं एफ डैश एक्स, राइट, विच इज नथिंग बट योर डी वाई बाई डी एक्स। नाउ अगर आप उसका वापस डिफरेंशिएशन करते हो तो वो हो जाएगा आपका एफ डबल डैश एक्स, दैट विल बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो हम मैक्लोरियन सीरीज में देख चुके हैं। हाँ या ना? लिमिट में आपको याद होगा, लिमिट में साइन, कॉस, टेन, कोसेक और उन सब की हमने सीरीज देखी थी, राइट? नॉट सबकी बट मेजोरिटी की। हाँ या ना? सिमिलरली लॉग की, और वो सब सीरीज पूरी फाइंड करने के लिए हम मैक्लोरियन सीरीज का यूज कर सकते हैं। दैट वुड बी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यस, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फिजिक्स में भी कर चुके हो। दिस वाज वेलोसिटी एंड दिस वाज एक्सीलरेशन, अगर y आपका डिस्प्लेसमेंट है तो, राइट? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ which is also a function of x, we represented this by f double dash x। उसी तरीके से f triple dash, f4 वो चलता ही जाता है, बट हमें सिर्फ f double dash का काम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। क्यों d स्क्वायर y by dx स्क्वायर? समझना, जब आप y को पहले d by dx अप्लाई करते हो, इट विल बी योर dy by dx। फिर जब आप y को वापस अब दूसरा d by dx अप्लाई करते हो, हाय रोहित,
इतना बड़ा यॉनिक। चलो, तो डी और डी ये दोनों एक साथ हैं, तो ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर। यहाँ पे dx और dx वो पूरा एक साथ है, तो वो हो जाएगा dx स्क्वायर। दैट्स व्हाई d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। इज दिस क्लियर एवरीवन? सिंबॉलिक नोटेशन, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, इट इज नॉट dy स्क्वायर by dx स्क्वायर, राइट? एंड इट इज श्योरली नॉट इक्वल टू dy स्क्वायर by dx स्क्वायर। जैसे ऊपर वाले में तो हम इसे श्योरली dy by dx ले लेते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी हमें जरूरत हो हम dy by dx ले सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ले सकते हैं, बट द बिलो वन, the later one which we have seen recently, it is not equal to dy whole square by dx whole square, it is only d square y by dx square. Is this clear everyone? उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, if y equal to cos inverse x, find d square y by dx square in terms of y. d square y by dx square आपको फाइंड करना है, that too in terms of y. y equal to cos inverse x, d square y by dx square फाइंड करने के लिए पहले dy by dx, dy by dx minus 1 upon under root 1 minus x square होगा। You can tell me yes if you agree, right? क्या वो minus 1 upon under root 1 minus x square होगा? But अब क्या आप इसको y में कन्वर्ट कर सकते हो? क्योंकि आपको अल्टीमेट आंसर क्या चाहिए? आपको अल्टीमेट आंसर चाहिए d square y by dx square in terms of y। यहाँ से जब आप डिफरेंशिएशन करोगे x का अलजेब्रा और वो सारी चीजें अप्लाई करोगे, चेन रूल और एवरीथिंग, यस और नो एवरीवन? माइनस कांस्टेंट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, पावर आगे पावर में 1 का माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वापस डिफरेंशिएशन। यही हम करने वाले हैं। क्विकली स्टूडेंट्स, आर यू अवेक? सब जाग रहे हैं यहाँ पे? हाँ या ना? यही करोगे, राइट? चलो, बट क्या उन सब में y आने वाला है? क्योंकि y तो हमारा cos इनवर्स x है, इससे आपको d स्क्वायर y by dx स्क्वायर मिल जाएगा, डैम श्योर, बट आपको y नहीं मिलेगा। d स्क्वायर y by dx स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, y में नहीं मिलेगा। प्रद्युमन, प्रद्युम्ना, विवेक, पता चल रहा है ना? कृष्णा आया, कृष्णा ने मीटिंग ज्वाइन की, कृष्णा, राइट? कृष्णा नहीं है, विसानिया, सिद्धार्थ, श्रीहरि, राइट? प्रद्युमन। सो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर जब मैं यहाँ पे करूंगा स्टूडेंट्स, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर व्हेनेवर आई विल डू हियर, माइनस कांस्टेंट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन आप करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ इधर आगे आ जाएगा, पावर में 1 माइनस हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वापिस होगा, फिर आपको समथिंग मिलेगा, बट इट वॉन्ट बी इन टर्म्स ऑफ वाई। वो वाई के टर्म में नहीं होगा, क्योंकि वाई के टर्म में लाने के लिए कॉस इनवर्स एक्स यूज करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डायरेक्टली कॉस इनवर्स एक्स लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सर यहाँ पे वो ट्रायंगल समझ के वो x को एक साइड समझ के हाइपोटेन्यूज वैसे करना है क्या? ट्रायंगल समझ के अगर करेंगे फिर भी क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब अंडर रूट 1 पर वैसे ला सकते हैं कुछ वैसे। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब वो cos इनवर्स y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1, तो वही cos y का सहारा लेना पड़ेगा, cos y विल बी x, राइट? तो ये हुआ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फिर आप क्या लिख सकते हो? साइन y लिख सकते हो। हाँ, उस तरीके से फिर किया जा सकता है, राइट? अगर आप जो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, मतलब यहाँ से अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ cos y इक्वल टू x, फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन राइट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज साइन y। एम आई करेक्ट? चेक, हाँ या ना? तो इसे आप माइनस 1 अपॉन साइन y लिख सकते हो और उस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, विच इज माइनस कॉसेक y। नहीं लिख सकते, कॉसेक y लिख सकते हैं। हाँ, 1 बाय साइन y, हाँ हाँ, माइनस 1 बाय साइन y दैट विल बी माइनस कॉसेक y। ओके, सो वेदर उस तरीके से जा सकते हैं, या इनिशियली हम जब डिफरेंशिएशन करना ही है तो इसी मेथड से करते हैं। पहले हम cos y को x ले लेते हैं हियर, y इक्वल टू cos इनवर्स x। So if cos inverse will come to left hand side, it will become cos y. So therefore cos y is equal to x. Cos y आपका हो जाएगा x, right? Now let us apply d by dy on both the sides. d by dy of cos y is equal, sorry, d by dx on both sides is equal to d by dx of x. चलो cos y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन y dy by dx which is equal to 1. अब अगर आप dy by dx को सब्जेक्ट बनाओगे
dy by dx will be equal to -1 upon sin y or not? Tell me everyone. -1 upon sin y होगा, जो यही है यहाँ पे -1 upon sin y. Please give me some response. Right? I am not audible. Wait. ऑडिबल Hello, सर hello. 1, 2, 3. Okay. Audible, sir. Okay. Abhiram, wait for some time. Okay. चलो अब हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है, तो y के टर्म में आ ही जाएगा. दिस विल बी माइनस कॉसेक वाई. सो डी बाई डी एक्स वापिस अप्लाई करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है अनगा? बोलो, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अनिशा, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? निधि? माइनस cosec x into cot x. यस, अब समझना. बट वो कॉसेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ पे कॉसेक वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में है. तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया. राइट हैंड साइड पे आपका क्या हो जाएगा? कॉसेक वाई का हो जाएगा कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई. फिर वाई का वापस मुझे करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स. करेक्ट है एवरीवन? हाँ या ना? राइट. आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को आपको रिप्रेजेंट करना है. सो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करना है. माइनस कॉसेक वाई आपका आ गया वाई के टर्म में, कॉट वाई वो भी वाई के टर्म में. व्हाट अबाउट डी वाई बाई डी एक्स? क्या डी वाई बाई डी एक्स को मैं वापस सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? माइनस कॉसेक वाई. हाँ सर. हाँ, यस यस. एंड ओवेश का ऑब्जर्वेशन, एक और माइनस आएगा. एग्री ओवेश, माय मिस्टेक. ये माइनस है ही. कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक इनटू कॉट होता है, तो माइनस माइनस प्लस. एंड डी वाई बाई डी एक्स आपके पास होगा माइनस कॉसेक वाई. राइट, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस कॉसेक वाई. इसको यूज करेंगे. So this will be minus cosec square y into cot y. D square y by dx square is equal to minus cosec square y into cot y. Yes, Abhiram, agree. इनवर्स ट्रिगो के मेथड से भी कर सकते हैं और ये मेथड से भी, क्योंकि दोनों में आपका dy by dx सेम ही आ जाएगा. dy by dx will be minus cosec y यहीं पे. बट यहाँ पे रखना डिफिकल्ट हो जाएगा. सर थोड़ा जूम आउट कीजिए. एक मिनट रोहित. हाँ, एक बार वापस रिपीट करता हूँ, समझो स्टूडेंट्स. सी, ये क्वेश्चन में पहले आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए थियरी दी गई है, जो मैंने आपको समझाया, और जो चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. राइट. इट इज नथिंग बट योर सेकंड डिफरेंशियल, एंड इट इज नॉट इक्वल टू डी वाई होल स्क्वायर बाई डी एक्स होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज सिंपली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. उसके बेसिस पे आपको ये बोला गया कि y इक्वल टू cos इनवर्स x आपको दिया है. यू हैव टू कन्वर्ट डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y. अगर आप डायरेक्टली आंख बंद करके बस डिफरेंशिएशन करते जा रहे हो, तो डिफरेंशिएशन आपका खत्म हो जाएगा. फिर आपको पता चलेगा कि वो y के टर्म में आ ही नहीं रहा है. तो y के टर्म में लाने के लिए आइदर आप यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो. y इक्वल टू cos इनवर्स x, cos y इक्वल टू x, तो अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका sin y हो जाएगा, माइनस कॉसेक वाई. फिर डिफरेंशिएशन कर सकते हो सेकंड डिफरेंशियल, तो y के टर्म में मिलेगा. या फिर इनिशियली जो y इक्वल टू cos इनवर्स x है, वो cos इनवर्स इधर आया तो cos y इक्वल टू x हो जाएगा. डी बाई डी एक्स दोनों जगह अप्लाई करते हो तो ये माइनस साइन बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन वाई. यहाँ पे आप पहले एज्यूम कर रहे हो, वहां पे आप राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके कर रहे हो. फिर आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है, तो डी बाई डी एक्स दोनों जगह पे इधर आपने अप्लाई कर दिया ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड आरएचएस. ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक इनटू कॉट, ऑलरेडी एक माइनस आ गया है, माइनस माइनस कैंसिल. फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस कॉसेक वाई को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा आंसर आया माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इनटू कॉट वाई. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ सर. चलो इसे जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो, तो फिर फाइनल टॉपिक मीन वैल्यू थ्योरम देखते हैं.
So let us see now our last topic of 20.3, which is nothing but your mean value theorems. There are total 2 mean value theorems. हम दोनों mean value theorem को देखने वाले हैं. मेन चीज होती है उसके बेस के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना. वो क्वेश्चंस हमें कैसे आइडेंटिफाई करने हैं वो इंपॉर्टेंट है. वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा. एंड लिटरली जो बीट सेट के PYQ हैं, सेट के PYQ हैं, आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जाता है. यहाँ पे एक बार आइडेंटिफाई हो गया फिर आसान है, क्योंकि कोई आके बोलने नहीं वाला है. वो आके बोलने नहीं वाले हैं कि अरे बेटा ये लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर, या फिर यहाँ पे रॉल्स का मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर, रॉल का मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर. टोटल 2 मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ये मीन वैल्यू थ्योरम दिए थे. बहुत ही अच्छे मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं. एंड वो कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी पता चल जाएगा. कई बार जब आपके सीनियर्स के साथ में सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन एंड हम चौंक जाते हैं, अरे बाप रे ये मीन वैल्यू थ्योरम से करना है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड. सो मीन वैल्यू थ्योरम्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है MVT. दो मैथमेटिशियंस ने ये मीन वैल्यू थ्योरम दिए थे. यस ओवेश. जैसे ओवेश ने ऑब्जर्व किया कि सर ये कैलकुलस का AMGM इनइक्वालिटी है. जैसे अलजेब्रा में हमने देखा था आपका AMGM इनइक्वालिटी, राइट. सीक्वेंस एंड सीरीज में देखा था. फिर वो कहीं भी घुस जाता है, कोई भी क्वेश्चन में आके चौंका देता है, अरे देखो ये क्वेश्चन AMGM इनइक्वालिटी से भी हो सकता है. सेम लाइक दिस इट इज योर, नाम दे ही देते हैं मीन वैल्यू थ्योरम. ये आपके हो जाएंगे कैलकुलस का AMGM इनइक्वालिटी. कहीं पे भी आ जाएगा. चलो समझो यहाँ पे. नाउ 2 मीन वैल्यू थ्योरम है, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. चलो दोनों के लिए कुछ कुछ कंडीशन है आपके फंक्शन के बारे में. वो कंडीशन पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो पहले दोनों की हम कंडीशन देखते हैं. रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन, दोनों की कंडीशन सेम है. f if f is continuous function in interval or close interval a to b, f is differentiable function in open interval a to b. Similarly यहाँ पे भी f is continuous function in close interval a to b and f is differentiable function in open interval a to b. Now थर्ड कंडीशन दोनों में अलग अलग है. थर्ड कंडीशन रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में थर्ड कंडीशन है, लाग्रांज में नहीं है. थर्ड मीन वैल्यू कंडीशन इज, और थर्ड कंडीशन इज f of a equal to f of b in रोल्स थ्योरम. लाग्रांज में वो कंडीशन नहीं है. So according to Rolle's theorem, there exists at least one C belongs to open interval a to b such that there exists at least one C belongs to open interval a to b such that f dash C is equal to f of b minus f of a upon b minus a, but वो यहाँ पे 0 हो जाएगा. f dash C equal to 0 such that f dash C equal to 0. अभी f dash C क्यों 0 होता है, क्या 0 होता है, वो मैं आपको थोड़ा ग्राफिकली भी समझाता हूँ. यहाँ पे लाग्रांज ने बोला सेम, there exist at least one C belongs to open interval a to b such that f dash C is equal to f of b minus f of a upon b minus a. इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो, जो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम है, इट इज योर स्पेशल कंडीशन ऑफ लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम आपके लाग्रांज के मीन वैल्यू थ्योरम की स्पेशल कंडीशन है.
बट दोनों को हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि एक लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है और ये लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की स्पेशल कंडीशन है। इट वाज कोइंसिडेंस। रोल ने ये चीज सेपरेटली ऑब्जर्व की, लाग्रांज ने ये चीज सेपरेटली ऑब्जर्व की, और ये एक कोइंसिडेंस हो गया कि रोल ने जो ऑब्जर्व किया वो लाग्रांज ने जो ऑब्जर्व किया उसका एक स्पेशल केस निकला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट, इट इज लाइक सैंडविच। छोटे बच्चे थे तो वो खेलते रहते थे ना, स्कूल में जाते थे आप इक्लेयर्स चॉकलेट लेके, होता था आपके साथ ऐसा? उसके या आपके टिफिन बॉक्स में मान लो इडली निकली, उसके टिफिन बॉक्स में भी इडली निकली, फिर आप सैंडविच करते थे? अरे कुछ तो बोलो, नहीं करते थे तो ना बोल दो, आगे बढ़ते हैं। वो बच्चे लोग करते रहते। हाँ मतलब आप तो बच्चे थे ही नहीं ना, डायरेक्ट उठ के जेई में ही आ गए ना। जैसे पैदा हुए पापा ने बोला चलो आईआईटी एनआईटी करेंगे, आ जाओ 11th-12th में डायरेक्ट। सो एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपन बी माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अप्लाई करोगे, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी अप्लाई करोगे, सो कैन आई से ये चीज हो जाएगी, एफ डैश सी 0 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना एवरीवन? स्पेशल केस। अब मैं आपको ग्राफिकली थोड़ा समझाता हूँ, ग्राफिकली इसे समझते हैं। ग्राफिकली आप समझोगे तो और आइडिया आएगा। चलो, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का ग्राफिकल मीनिंग आपको याद होगा। हु विल टेल मी? निधि, आर यू देयर? क्या आप मुझे बोल सकते हो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा, और डिफरेंशिएबल है तो उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा? हाँ बोलो समर। सर अगर कंटिन्यूअस है तो फिर हमें पेंसिल या पेन नहीं उठाना पड़ेगा। और ओके, दूसरा क्या पूछा था? दूसरा डिफरेंशिएबल। अगर डिफरेंशिएबल है तो उसमें कोई एंड पॉइंट भी नहीं होगा, एजेस भी नहीं होंगे उसमें, शार्प एजेस नहीं होगा, ओके। एजेस के अलावा और कुछ? बस शार्प एज नहीं होगा और ब्रेक्स भी ब्रेक नहीं पॉइंट होगा। नहीं होगा। यस यस, ब्रेक मारने की भी जरूरत नहीं है, राइट, इन नॉर्मल वर्ड्स। सो प्रद्युमन, राइट, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, अभी लिखो मत, अभी पहले समझ लो। सी हियर एवरीवन, ग्राफिकल मीनिंग पहले समझ लो। अब एक फंक्शन ऐसा है जो ए और बी के बीच में कंटिन्यूअस है, क्या ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है एवरीवन? क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ए और बी के बीच में, हाँ या ना? राइट, क्या ये डिफरेंशिएबल है? कहीं पे भी शार्प एजेस हैं, राइट, कहीं पे भी आपका ब्रेक पॉइंट है? नहीं। दूसरा आपको कंडीशन बोलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। रोल्स थ्योरम के लिए क्या ये कंडीशन देख सकते हो? दे हैव गिवन अस कंडीशन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, इजंट इट? राइट, तो एफ ऑफ ए, ये ए पे आपका है एफ ऑफ ए इधर, ये बी पे है आपका एफ ऑफ बी यहाँ पे। क्या देख सकते हो ये दोनों चीजें सेम है यहाँ पे? राइट, जस्ट एज्यूम ये बोथ थिंग्स आर सेम। दिस इज योर this is your b, f of a equal to f of b. Now as per the requirement, now as per the condition, they are telling that अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल a to b में कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन ओपन इंटरवल a to b में डिफरेंशिएबल है, तो there exists at least one c belongs to a to b, a to b में एक c मिलेगा जिसके लिए f dash c आपका हो जाएगा 0। f dash c का मतलब क्या होता है? Isn't it your slope of tangent? क्या वो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एट पॉइंट सी। बट आई थिंक मेरा वन नोट को थोड़ी आराम की जरूरत है, मेरी बात मान नहीं रहा है। ओके, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, कैन यू सी दिस हियर? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी एवरीवन। चलो अब जो मैं बोल रहा था, क्या इतने सीज आपको दिखाई दे रहे हैं? बहुत सारे सी जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 हो सकता है। कैन यू सी दिस एवरीवन, हाँ या ना? जहाँ पे आपको एकदम हॉरिजॉन्टल स्लोप मिलेगा, हाँ सर। राइट, ये ग्राफ में मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे एक है, राइट, यहाँ पे एक है,
ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। 1 2 3 4 5 टोटल 5 सी मुझे यहाँ पे ऐसे मिल रहे हैं जहां पे आपका डिफरेंशिएशन फंक्शन का 0 हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलेगा C1 C2 C3 C4 C5। ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब रोल ने बस इतना बोला, इतना ऑब्जर्व किया कि अगर ए टू बी में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, स्मूथ कर्व है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम है, तो इधर ऊपर से आपको आना पड़ेगा या नीचे से आना पड़ेगा, राइट। तो इधर आप ऊपर से आओगे या नीचे से आओगे, मिनिमम एक तो आपको मिलने ही वाला है सी, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो, सिंस वो डिफरेंशिएबल है, राइट। डिफरेंशिएबल नहीं होता तो ऐसे शार्प एज बना के भी आ सकता था एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तब एफ डैश सी आपको 0 नहीं मिलता। यस और नो एवरीवन? चलो अब लाग्रांज के मीन वैल्यू थ्योरम पे आते हैं। लाग्रांज के मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपके सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये एक्स ये वाई। लाग्रांज का मीन वैल्यू थ्योरम समझने के लिए दिस इज ए दिस इज बी, राइट। सपोज दिस इज अवर एफ ऑफ ए, बी पे मान लो दिस इज अवर एफ ऑफ बी। सो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में आपके फंक्शन का ग्राफ कैसे भी हो सकता है, मान लो इस तरीके से, ओके, दैट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल। क्या कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है एवरीवन, हाँ या ना? चेक, जल्दी जल्दी बोलो, हाँ या ना? राइट। अब कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी है, अकॉर्डिंग टू लाग्रांज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट वहां पे जो आपको स्लोप मिलेगा एफ डैश सी, that will be slope of line AB, slope of line segment joining AB और slope of line joining this 2 points AB। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो आपको लाइन मिलेगी वही आपको स्लोप मिलेगा। हाँ सर। कैन यू सी दिस हियर एवरीवन, राइट। ऐसे मुझे यहाँ पे भी बहुत सारे सीज मिल रहे हैं, C1 C2 C3 C4। एग्जैक्टली ये थोड़ा अच्छे से प्लॉट करना है, C1 C2, हाँ यस। समर्थ इज टेलिंग सर ये फंक्शन ही नहीं है, बिकॉज वर्टिकल लाइन टेस्ट, यस। C3 C4 आप थोड़ा अच्छे से प्लॉट करना, आप इस तरीके से प्लॉट करना कि वो फंक्शन रहे, राइट। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट ना, यहाँ पे वो एक से ज्यादा पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। सिर्फ ये भी ड्रॉ करके देख सकते हो, यू कैन ड्रॉ ओनली दिस, राइट। यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा जो ए और बी के स्लोप जैसा हो। सिर्फ इतना प्लॉट कर सकते हो, दैट विल बी बेटर, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या कुछ थोड़ा अच्छे से। ओके, अब नोट डाउन कर दो एवरीवन, फिर इसके क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा जल्दी करना। नाउ so let us see your last two questions of this exercise, that is question number 9 and question number 10। ठीक है, अच्छा अभी भी ग्राफ बाकी है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, okay, just a minute। Now can you see this formula book? Now let me show you this graph। ये वाला थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना, राइट। मैंने ड्रॉ करने में फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लाइक दिस।
इतना ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो जाएगा एंड ये वाली कंडीशन भी। ठीक है, आगे बढ़े एवरीवन। ये हो गया लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। लाग्रांज आपको बहुत काम हाँ आएगा। सर। हाँ, मीन्स दोनों ही बहुत काम आएंगे। लाग्रांज का नाम आप आगे भी सुनोगे बहुत बार, उन्होंने बहुत सारी जगह पे अलग अलग फॉर्मूला दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, show that between any two roots of e to the power minus x minus cos x equal to 0 there exists at least one root of sin x minus e to the power minus x equal to 0। देख रहे हो कैसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट, देखो क्वेश्चन के लफ्जों को समझो। show that between any two roots of e to the power x minus cos x equal to 0, इसके दो रूट के बीच में, कोई भी दो रूट के बीच में there exists at least one root, एटलीस्ट एक वैल्यू तो ऐसे मिलेगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, sin x माइनस e टू द पावर माइनस x इक्वल टू 0 को। कहीं भी इसके अंदर लिखा है मीन वैल्यू थ्योरम, कहीं भी इसके अंदर लिखा है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम यूज करना है, बट इसके लफ्जों को समझो आप, इसके वर्ड्स को समझो, वर्डिंग्स को समझ के आपको आइडिया आ रहा है कि इसमें और कुछ नहीं बट रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम ही यूज होगा। हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि अभी हमने पढ़ा रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, राइट? रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? वर्ड्स आप कहां से पकड़ रहे हो यहाँ पे समझो। बिटवीन एनी टू रूट्स मींस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट मींस सी, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना एवरीवन? बोलो, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? हाँ सर। तो उसके लिए अब उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो मैंने आपको बोला था कि आपके मॉड्यूल में जब ये डिफरेंशिएशन की सारी फॉर्मूला शुरू हो रही थी, सारी फॉर्मूला शुरू होने से पहले एक पूरा चार्ट दिया गया था कि कौन कौन सा फंक्शन कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूअस है और कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल है। मैंने आपको बोला था वहां से बस आप एक लाइन लिख देना कि ये यहाँ पे कंटिन्यूअस है और यहाँ पे डिफरेंशिएबल है। वो आपने लिख दिया था एवरीवन? नहीं लिखा था तो प्लीज लिख देना। वो आपको फंक्शन का पूरा आपको दिया गया है मॉड्यूल में, तो वहां से वो सारी चीजें आपको अभी काम आएंगी, राइट? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स और माइनस कॉस एक्स। चलो कॉस एक्स का कर्व कैसा होता है स्टूडेंट्स? रोहित, कॉस एक्स का कर्व कैसा होता है? 0 से स्टार्ट। 0 से स्टार्ट होता है, सभी जगह पे होता है ना, थोड़ी 0 से स्टार्ट होता है। cos 0 1 फिर इधर, हाँ यस वही 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 ऐसा वाला ही होता है। हाँ या ना? सो cos x का कर्व ऑलवेज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r और नॉट। जल्दी जल्दी बोलो स्टूडेंट्स, हाँ या ना? क्या ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा? इफ यू एग्री यू कैन टेल मी यस। सिमिलरली जो e टू द पावर माइनस एक्स का कर्व है, e टू द पावर x का कर्व क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस इज योर e टू द पावर x, e टू द पावर 0 1 और इधर ये होता जाएगा, राइट? अब e टू द पावर माइनस x का कर्व क्या होगा? e टू द पावर माइनस x दैट इज 1 अपॉन e टू द पावर x। हाँ या ना? e टू द पावर 0 एज इट इज, नेगेटिव के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव के लिए वो नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट है? दिस विल बी योर कर्व ऑफ e टू द पावर माइनस x। it is also your continuous and differentiable function or not? Tell me. For all x belongs to r, it is also your continuous and differentiable function for all x belongs to r। क्योंकि ये सारी चीजें आपने नोट्स में वहीं पे लिखी हुई है, आपके मॉड्यूल से अगर आपने लिखी हो तो। सो आई कैन से दैट हियर f of x is equal to e to the power minus x minus cos x is continuous and differentiable for all x belongs to r। क्योंकि ये दोनों स्मूथ कर्व है तो इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी आपको स्मूथ कर्व ही देगा। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? ओके अब बच्चे इसके रूट्स तो हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, राइट? सो अगर ये पूरे r में बिलोंग्स टू r में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर इसके कोई भी दो रूट हो, सपोज a और b, लेट a एंड b आर एनी टू रूट, सपोज हमें कितने रूट होंगे वो भी पता नहीं है, let a and b are two of many roots of equation or function
e to the power minus x minus cos x equal to 0, so and I can say that f of a is equal to f of b equal to 0. f of a और f of b आपका सेम हो जाएगा, हाँ या ना? चलो, रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. सो फ्रॉम रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम I can say that f dash c, or there exists at least one c belongs to open interval a to b such that f dash c equal to 0. Now f dash c, f of x है आपका e to the power minus x minus cos x, e to the power minus x का डिफरेंशिएशन e to the power minus x into minus 1 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो प्लस sin x इक्वल टू 0. अब उसमें मुझे c रखना है, सो sin c माइनस e to the power minus c इक्वल टू 0. So here can I say that c is root of the equation, therefore here c is root of e to the power minus c or sin c sin x minus e to the power minus x equal to 0. इसका ये हो जाएगा sin x minus e to the power minus x equal to 0. बोलो, आसान है एवरीवन, हाँ या ना? क्या ये पता चला? हाँ सर. राइट, आसान है. रोल में बस ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, एक बार आइडेंटिफाई कर दिया फिर आसान है. जैसे इसमें और दूसरे क्वेश्चन देखते जाओगे वैसे वैसे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा. हाँ, एग्री. ओवेश बोल रहा है कि सर हम सेंगेज की मेथड से कर सकते हैं, एक छोटा सा ग्राफ कर दो, ड्रॉ कर दो एंड फिर लिख दो कि इट इज सेल्फ अंडरस्टूड. हाँ सर, वहाँ लिख देते हैं ऐसे ही. हाँ, और फिर वो ग्राफ समझने के लिए, हाँ ग्राफ समझने के लिए पढ़ने वाले की हालत खराब हो जाती है कि सेल्फ अंडरस्टूड, उसका पूरा ईगो, उसका पूरा कॉन्फिडेंस पढ़ने वाले का, सॉल्व करने वाले का पूरा पाताल लोक में चला जाता है. अरे बाप रे, इतना सेल्फ अंडरस्टूड इतना आसान है और पता नहीं चल रहा है. हाँ समर, डेफिनेटली भेजो जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है. राइट, 20.1, व्हाई नॉट? पहले ये खत्म कर लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट. चलो, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 20.3 एंड बेस्ड ऑन द सेम मीन वैल्यू थ्योरम. इफ f from -5 to 5 to r, f आपका -5 to 5 तक डिफाइन है to r, is differentiable function, and if f dash x does not vanish anywhere, then prove that f of -5 is not equal to f of 5. अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझो, f of -5 to 5 belongs to r is differentiable function. मुझे ये बताओ, यहाँ पे f डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस भी होगा, हाँ या ना? क्योंकि डिफरेंशिएबल है implies it is continuous as well. f is continuous as well. अब इसका मतलब क्या हुआ? If f dash x does not vanish anywhere, मतलब -5 to 5 में f dash x कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा है, f dash x is not equal to 0 for all x belongs to -5 to 5. वैनिश का मतलब क्या होता है? वो 0 हो जाना, गायब हो जाना. जैसे वैनिश की ऐड आती है, सर्फ एक्सेल की ऐड आती है, वैसे वैनिश की ऐड आती है. आपके घर पे यूज किया होगा मम्मी ने कभी, आपके व्हाइट क्लॉथ हो, राइट, व्हाइट वाले कपड़े, ठीक है आपको याद नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ. मान लो कि अगर आप कोई शुभ प्रसंग में जाना है या कोई दुखद प्रसंग में जाना है, आप व्हाइट शर्ट या व्हाइट पैंट आपको मम्मी ने दिए होंगे, राइट, एंड जब वहां पे आप खाना खाते हो, पिकल गिर गया, वो गिर गया, आपको कुछ पता नहीं चलता है. जब आप रिटर्न आए तो हाहाकार हो जाता है, घर पे तांडव मच जाता है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. और फिर उजाला, वैनिश, ये सारे प्रोडक्ट यूज हो जाते हैं उसको साफ करने के लिए. फिर धीरे 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 उससे वो निकलने लगता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट. एंड मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे साथ ऐसा हुआ था एक व्हाइट टी शर्ट पे, एंड वो वैनिश बहुत ही असरकारक साबित हुआ उस पे. वैनिश इज वेरी गुड प्रोडक्ट. सो वैनिश मतलब गायब हो जाना, उसके ऊपर के सारे वो दाग, स्ट्रेन्स वो गायब कर देते हैं. सेम f dash x vanished, f dash x 0 नहीं हो रहा है, does not 0, f dash x is not equal to 0 for all x belongs to -5 to 5. Now we need to prove that f of -5 is not equal to f of 5. अब समझो, इसको प्रूव करने के लिए, हाँ ये सारे
अब इसको प्रूव करने के लिए आइदर आप रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम भी यूज कर सकते हो, बट वो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में थोड़ा एक और कंसेप्ट चाहिए जो हम बाद में पढ़ेंगे, विच इज योर कंसेप्ट ऑफ M15 M16, हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग जो छूटा ही जा रहा है, राइट, जिसे भी हमें करना है। वो आपका आपके जूनियर्स का दोनों का साथ में ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है अभी सर ऑनलाइन। आपको रिवीजन के टाइम में पहले ही वही कर देंगे 11th का स्टार्ट करना। हाँ, सो अब ये x, ये y, ये -5, ये 5 है। आपका एफ एक्स बीच में 0 हो ही नहीं रहा है, समझना। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करता हूँ। फ्रॉम लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कैन आई से दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, क्योंकि लाग्रांजे के लिए तो बस ये दोनों कंडीशन चाहिए, ये दोनों कंडीशन के बाद मैं लाग्रांजे अप्लाई कर सकता हूँ, हाँ या ना। एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू -5 to 5 particularly open interval such that f dash c is equal to f of phi minus f of -5 upon phi minus -5, am I correct? f of b minus a upon b minus c। चलो अब ये phi minus -5, 5 plus 5 10 हो जाएगा, implies 10 times f dash c will be equal to f of phi minus f of -5। अब f dash c 0 नहीं है, f dash c is not equal to 0 or not, tell me everyone। So can I say that f of phi minus f of -5 is not equal to 0? So from here can I say that f of phi is not equal to f of -5? That's it. Okay? रोल ने जो बोला था वही है, बस उसका उल्टा है, राइट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, आप इसे और करके लिख दो, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ रोल स्टेटमेंट, ये अभी पता नहीं चलेगा, ये जब हम M15 खत्म करेंगे तब पता चलेगा। हाँ, यस 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 ओवेश, दैट ओनली। ओके, चलो इसे नोट डाउन कर दो क्विकली स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चंस। 10th वाला दिखाओ सर। अब रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में वो आपको बहुत काम आएगा जो हमने पहले देखा था, राइट। मतलब वो टेबल से जो आपको लिखना था कौन कौन से फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, वो आपको रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में बहुत काम आएगा। सर नीचे वाला दिखाइए। हाँ।